भगवान पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भवखंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब भक्त को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवखंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की राधे को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारं भुजगहारं सदा वसन्तं विद्यालविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुल्लालकाले कपालमाला विशेषणाय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जडितं त्वमेव, त्वमेव सदेव महेश। दातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां वदे जे तीर्थानि प्रचरन्ति सिका हस्तानि कंगिला ते कागुं सहस्रे जनो वधन्मानि तन्मसे जलेन सिदले कर्णं मा पुष्पाददे। अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्मषापहारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा माधव के युगल चरणार विंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अहेतु करुणाकारक सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में और मेरे पूजा पिताश्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। यहाँ समुपस्थित विराजमान भक्ति ज्ञान गंगा में विराजे वैष्णव जन, भक्तिमती माता, पितृ शक्ति और मेरे प्यारे भाई बहनों के हृदय वांछा में विराजमान ठाकुर जी और किशोरी जी सियावर राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस नगर के समस्त देवी देवताओं और भागवत जी के वांग्मय स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
और सभी भक्त जनों को और मेरे संगीतकार भाइयों को और आचार्य जी महाराज को व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी सबसे ऊंची प्रेम शगाई, सबसे ऊंची प्रेम शगाई। तालियां बजा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम शगाई, सबसे ऊंची प्रेम शगाई। दुर्योधन ताली बजाते हैं म्यूजिक जी। सबसे ऊंची प्रेम शगाई, सबसे ऊंची प्रेम शगाई। जय हो। बोले
बोलो ना, याद है कि नहीं है बताओ। नहीं है विराज है? हाँ बताओ। हाँ और याद करो ना। अरे उनसे मत पूछो, अपना बताओ आपको क्या याद है। आज सभी ध्यान से श्रवण करना, फिर से मैं कल पूछूंगी। आइए हम सभी ताली में स्वागत करेंगे। उसमें एक गजेंद्र निवास करता था अपने हथनी बच्चों के साथ। गजेंद्र का अर्थ होता है गजती मदोन मदाती यस्य सह गजेंद्र, जो सदा मद में चूर हो। गज का अर्थ है हाथी और इंद्र का अर्थ है राजा, हाथियों का राजा रहता था। वह अपने परिवार के साथ वहां निवास करता था। एक बार उसे प्यास लगने लगी। गजराज को प्यास लगी जबही, तब नीर सरोवर पीवन धायो। गजराज ने पाँव धरो जल में, तब ग्राह ने आकर पाँव दबायो। गजहार हरि पुकारता है, फिर हरि ने आकर फंद छुड़ायो। गजेंद्र को एक बार प्यास लगने लगी। वह घूमते घूमते एक सरोवर में चले गया। गर्मी का दिन था। सरोवर के जल को ग्रहण करके उसने प्यास तो बुझा ली, परंतु उन्हें जल क्रीड़ा करने का मन करने लगा। वह जल ग्रहण करने के बाद जल क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह का अर्थ है मगर। उसमें मगर बैठा था। गजेंद्र का उसने पैर
गए। वह फिर से कहने लगा, महाराज आप मेरे घर के सामने एक कुएं बनवा दो। भगवान ने उनके घर के सामने एक कुआं बनवा दिया और पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं बनवा दिए। यह बड़ा चतुर था, चालाक था और कहने लगा, महाराज आप ना मेरी एक आंख को फोड़ दो, और पड़ोसी के दोनों आंख को फोड़ दिए। ऐसे कई रहते हैं जो वरदान मांगते हैं। उसे बहुत जलन होता था कि मेरा पड़ोसी इतना स्वागत सत्कार करता है, आज मैं देखूं तो सही है कैसा स्वागत सत्कार करता है। गुरुजी महाराज आए, गर्मी का दिन था, आते ही उनके लिए मार्गों में पुष्प बिछा दिए, घड़े में ठंडा ठंडा जल भरकर रख दिए। गुरुजी पधारे तो उनको ठंडे ठंडे पानी से स्नान करा दिए और बढ़िया है बड़ी से गिलास में 1 गिलास लस्सी लेकर आ गए। गुरुजी तो बड़े प्रसन्न है गए। और रात्रि में गांव में आंगन में सोने में बड़ा आनंद आता है, ठंडी ठंडी हवा, तो गुरुजी आंगन में ही सो गए। दूसरे दिन वो उसका पड़ोसी कहने लगा, महाराज कभी एक आध दिन हमारे घर भी तो आइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो हमारी सारी बुकिंग है, हम तुम्हारे घर ठंडी के समय आएंगे। ऐसा कहकर महाराज चले गए। शिशिर ठंडी के मास में वे सदगुरुदेव जी आए, उनके लिए मार्ग में पुष्प बिछा दिए और ठंडी का दिन था, ठंडे ठंडे घड़े में पानी रखे थे। नकल करने के लिए अकल चाहिए होता है, और घड़े में ठंडे ठंडे पानी से गुरुदेव को नहला दिए। वे बेचारे कांपने लगे ठंडे के मारे, और अंदर आए तो बड़ी सी गिलास में लस्सी लेकर आए। गुरुजी ने कहा, महाराज नहीं नहीं, मुझे चाय पिलाओ, गर्म दूध लेकर आओ। अच्छा मैं समझ रहा हूँ उनके घर तुमने ज्यादा कृपा की थी और हमारे घर लस्सी नहीं पी रहे हो। उनके घर तो बहुत सारा लस्सी पी लिए और बिना बिस्तर के उन्हें आंगन में ही सुला दिए। और सदगुरुदेव जी तो भगवान के परम धाम को पधार गए। तो भगवान की सेवा करना आसान है, ठाकुर जी की सेवा करना, परंतु वैष्णव जन का सेवा करना बहुत कठिन है। ग्राहक से केवल इतना ही अपराध हुआ था गजेंद्र से कि उनके घर संत पधारे, उन्होंने जान गए कि संत तो आए हैं, पर उन्होंने देखकर अनदेखा कर दिया। इस साथ के कारण उन्हें हाथी का जन्म मिल गया और भगवान ने आज गजग्राह का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव देवता और असुर तो जन्मजात से वैर है, फिर उन्होंने आपस में मिलकर समुद्र मंथन कैसे किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु दुर्वासः शापा सेन्द्रालोकत्रयो नृपा निःश्रीकांक्षा भवस्तंत्र निःसूरिज्या दया प्रिया। हे परीक्षित, एक बार दुर्वासा जी भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ की प्रसादी माला धारण करके आ रहे थे। मार्ग में जब उन्होंने इंद्र को देखा तो इंद्र को वो प्रसादी माला भेंट कर दी। इंद्र तो मद में चूर था और उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले पर डाल दिया। हाथी ने माला को गिराकर पृथ्वी पर उछल दिया। जब दुर्वासा मुनि पुनः उसी मार्ग से लौटे तो उन्होंने देखा यह तो मेरा ही प्रसादी माला है। उन्हें इंद्र पर क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, इंद्र तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जा। सभी दैत्यों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया।
प्राप्त होगा। और यह मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, इनके लिए तुम्हें दैत्यों से मित्रता करना होगा। देवता कहने लगे महाराज हम दैत्यों से मित्रता कैसे करेंगे? भगवान नारायण ने एक अही मुसकवत का कहानी सुनाया। अही का अर्थ होता है सर्प और मुशक का अर्थ होता है चूहा। इनके समान मित्रता करो। एक सपेरा था, एक सर्प को बंद कर रख लिया था। उसमें से अचानक कहीं से चूहा आ गया। सर्प को देखकर वो उछलने कूदने लगा। अब सर्प भी तो कई दिनों से उस पिटारी में बंद था। उसने विचार किया, भांजा मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं मांसाहारी का सेवन करना छोड़ दिया हूँ। मैं तो शुद्ध दुधाहारी हूँ, दूध का ही सेवन करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी साथ मेरी मालिक ने देख लिया ना तो तुम्हें भी बहुत सताएगा। इसीलिए एक काम करो, इस पिटारी को अपने तीक्ष्ण दंतों से काट दो, जिससे हम दोनों ही आजाद हो जाएंगे। चूहा सर्प की बात में आ गया और उसने अपने दंतों से पिटारी को काट दिया। सर्प निकल गया पहले से ही और वह मुख फैलाकर बैठ गया। जैसे ही चूहा पिटारी से बाहर आया वह तो सर्प के पेट में चल गया। देखो कहाँ का मामा हो गया, कहाँ का भांजा हो गया। तो इसी प्रकार अगर शत्रुता काम आवे ना तो हमें अपने शत्रु को भी राम राम बोलकर अपना काम बना लेना चाहिए। देवताओं तुम भी इसी प्रकार मित्रता करो। देवता गणेश सभी भगवान दैत्यों के पास गए। उन्होंने कहा राजा बलि हम तो एक ही पिता के संतान हैं, अर्थात हम भाई हैं, तो हमें शत्रुता नहीं मित्रता करनी चाहिए। हम सभी मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। पर्वत के पास गए, वे मंदराचल पर्वत को उठाकर जब क्षीर सागर के मध्य ले जाने लगे तो वहीं गिर गया हुआ, जिसमें से अनेक देवता और दैत्य दबकर मर गए। सभी भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु आप इस मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के मध्य स्थित कर दीजिए। जब वे याद करने लगे तब उनके सामने अजित भगवान प्रकट हो गए। बोलिए अजित भगवान की जय। सभी देवताओं के देखते ही देखते अजित भगवान ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के मध्य स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा रस्सी लेकर आओ तभी मंथन होगा। अब देवता विचार करने लगे रस्सी कहां से लेकर आए। बशुकी नाग के पास गए और उन्हें अमृत का लोभ देखकर उन्हें नेति बनने को कहा। अमृत के लालच में वहां बन गया नेति। भगवान जानते थे अगर देवता सर्प की मुख की ओर लगेंगे तो वे झुलस के मर जाएंगे। भगवान ने चालाकी बुद्धि से कहा अरे देवताओ तुम उच्च कुल के हो, ब्राह्मण हो, देवता के समान हो, तुम सर्प की मुख की ओर जाकर लगो। दैत्यों ने सुना तो कहा क्या महाराज हमें आपने गिरे खानदान का समझ रखा है? हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई कम नहीं है, और लगेंगे तो हम ही सर्प की मुख की ओर लगेंगे। भगवान ने कहा अरे भैया तुम ही बन जाओ बड़े बाप की औलाद, जाओ लग जाओ सर्प की मुख की ओर। और सभी देवता पूछ की ओर आकर लग गए। देवता गढ़ पूछ में लगे और दैत्य मुख की ओर। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ बशुकी नाग से मुख से अग्नि झुलसने लगी, जिसमें से अनेक देवता
अनेक दैत्य झुलसने लगे। दैत्य कहने लगे और बनो बड़े बाप की औलाद, हम ही तो बने थे, मुख्य और लगे थे, अब देखो क्या हाल हो रहा है हमारा। सभी जैसे जैसे करके समुद्र मंथन प्रारंभ किए तो मंदराचल पर्वत डूबता नजर आया। अब विचार करने लगे अब क्या करें महाराज। भगवान नारायण के स्मरण करने लगे और भगवान नारायण कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ में उठा लिए। बोले कच्छप भगवान की जय। जब जोरों शोरे से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहाल विष निकला। अब देवता कहते हम नहीं पिएंगे, देवता कहते हम नहीं पिएंगे, तो इसे ग्रहण कौन करेगा। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास जाकर कहने लगी देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावन प्राणिनां शरणापन्ना स्त्रैलोक्यादहनाद्विषा। हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, त्रैलोक के दग्ध को करने वाले विष से हमारी रक्षा करो, हम इसमें से झुलस रहे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। पति कुछ भी कार्य करने से पहले अपनी पत्नी की ओर दृष्टि डालता है। भगवान शंकर माता पार्वती की ओर दृष्टि डालने लगे। माता ने कहा ग्रहण करो। अब माता की तो अनुमति मिल गई और भगवान शंकर विचार करने लगे मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम जी का वास है, अगर विष अंदर गया तो कहीं मेरे प्रभु को कष्ट ना होने लग जाए, अगर मैंने वमन कर दिया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर ने रा कहा और विष को ग्रहण किया और मां कहकर उन्होंने अपने मुंह को बंद कर लिया और भगवान शंकर का विष उनके गले में ही अटका रहा, जिससे हम सभी भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर कहते हैं। यक्षकारा गलेरं तच्च साधो निर्भूषणम। बोली नीलकंठेश्वर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे नमो बारे बारे आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे नमो बारे बारे आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे।
भिक्षु और अनेकों औषधि ने ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने लिया। चंद्रमा को भोलेनाथ ने, उच्च श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष और लक्ष्मी माता निकली जिसे भगवान नारायण ने ग्रहण किया। और समुद्र मंथन से ही वारुणी निकला है। वारुणी जानते हो ना? वारुणी मदिरा, मदिरा शराब। शराब का अर्थ क्या होता है? जो सड़े हुए पानी से बने उसे ही शराब कहते हैं। उसे बनाने के लिए कितने दिनों से सड़ाते हैं, जिसमें से अनेक गंध आती है ना। और श्री रहीमदास जी कहते हैं, आम भरे पतराखी के, महुआ भरे पत होए, और जी रहीम दारू पिए तो बुद्धि कहाँ से होए। जब आम के वृक्ष में फल आते हैं तो देखते हैं वो कितना हरा भरा, कितना सुंदर लगता है। और महुआ के वृक्ष में जब फल आते हैं ना तो उसमें के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अर्थात यह है, जो स्वयं को हरा भरा नहीं रख सकता है वे दूसरे को क्या हरा भरा रख सकेगा। इसीलिए मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। भांग मांगे दूध मलाई, भांग मांगे दूध मलाई, और गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी। बोलो राधे राधे। इसीलिए मैंने तो जो मदिरा का पान करते हैं उन्हें जूता चप्पल मांगते सच में देखा है। इसीलिए मदिरा का पान हमें नहीं करना चाहिए। जब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गई, देवता मोहिनी भगवान का बड़ा ही सुंदर 16 श्रृंगार किए थे। बड़ा ही सुंदर अद्भुत दर्शन था। दैत्य उनके मुख को देखकर ही मोहित हो गए। वे कहने लगे, कमल के समान नैन वाली देवी, आप इतनी सुंदर लग रही, आप कहाँ से आए हो? आपका पता तो बताओ। उन्होंने कहा, मेरा छोड़ो, पहले तुम बताओ, आपस में क्यों लड़ झड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम लोग ने समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति की है और हम भाई ही इन्हें पीने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। देवी जी, आप इन्हें हमारे में बांट दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा, किसी बुद्धिमान पुरुष को पर पुरुष को स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दैत्यों को दृढ़ विश्वास तो और बढ़ गया। जब ये ऐसा कह रही है तो ये जरूर अच्छी घर की होगी, तभी तो कह रही है। उन्होंने कहा, यह अमृत है, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसीलिए तुम जाकर स्नान करके आओ। स्नान करके आ गए। मोहिनी भगवान ने एक हाथ में मदिरा का कलश ले लिया और एक हाथ में अमृत का कलश ले लिया, और सभी देवता दैत्य पृथक पृथक करके बैठ गए। मोहिनी भगवान दैत्यों को मदिरा का पान कराते, देवताओं को अमृत का पान कराने लगी। एक स्वर्ण भानु नाम का दैत्य था, जिसे भगवान का रहस्य पता चल गया कि यह तो भगवान है जिन्होंने मोहिनी स्त्री रूप धारण करके आए हैं। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। भगवान ने गलती से उन्हें भी अमृत का पान करा दिया। चंद्र और सूर्य ने इशारा किया, महाराज यह तो दैत्य है। भगवान ने अपनी साड़ी को फेंक कर अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिरोधार्य किया, सिर से धड़ अलग कर दिया। परंतु उन्होंने अमृत का पान कर लिया था, इसीलिए वे पुनः छूट गए, जो राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और आज भी सूर्य और चंद्रमा इनसे द्वेष करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे इशारे से करके बता दिया। और सूर्य चंद्रमा को आज भी यह ग्रहण से ग्रसते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवा
हुआ, जिनमें सभी देवता चुन चुन कर दैत्यों को मार दिए। राजा बलि भी इसमें मारा गया। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की कृपा से, ब्राह्मण जी की कृपा से स्वर्ग पर आसन लगाकर बैठ गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, इंद्र, राजा बलि, इंद्र के आसन में वही बैठता है जिसने 100 यज्ञ कर लिए हो, और तुमने यज्ञ नहीं किए हैं तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। नर्मदा के तट पर जाओ और वहां जाकर पहले यज्ञ को पूर्ण करो। स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिए। माता अदिति देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की माता दीति। मैं पूछूंगी, याद रखना। तो माता अदिति वह रोते रोते महर्षि कश्यप जी के पास गई और वे कहने लगी, स्वामी, कोई ताली बजाते हुए मीठी मीठी बोले बाबा भगवान की जय हो। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन, ताली बजाते हुए, हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे भेष बनाया, हरि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। हो बलि राजा के द्वारे। ताली बजा के स्वागत हो। के द्वारे आया। ओ हरि राधे राधे। नाचते हुए हनुमान जी, नाचते हुए नीचे आते हो, ऊंचे जाओ। हर बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। वो तो हाथों में कमंडल, वो तो रखे हुए छत्र। वो तो रखे हैं कमंडल, वो तो रखे हैं छत्र। हरि राधे। बलि राजा के द्वारे आया, हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि ओम मावन को जाकर जीव जाकर तद्वैष्टान सुखार जाए का बोले वामन भगवान की जय। सानो जगन्नाथ रोहती। आई भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं।
तेरे द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते तेरा होगा वामन भगवान ने मुस्कुरा कर कहने लगे, राजन तुम्हारे वचन तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यद्यपि मुंह मांगी वस्तु देने में सामर्थ हो तो मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, अरे तुम्हारी कद भी बिल्कुल छोटी और बुद्धि भी बिल्कुल बालकों जैसी है, और कुछ मांगो महाराज। भगवान ने कहा, हम तो बिल्कुल असंतोषी ब्राह्मण नहीं है, संतोषी ब्राह्मण है।
जय भगवान सूर्य नारायण की परम भक्त मैं रोज सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जल में जाती थी। अर्घ देने लगे, उनके अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। मुझे इस जल में मत डालो, बड़े बड़े जीव जो मुझे खा जाएंगे। राजर्षि शक्तिव्रत ने उन्हें अपने शांत कमंडलों में भरकर आश्रम ले आए और कुछ ही क्षण बाद वह इतना बड़ा हो गया कि कमंडलू छोटा पड़ गया। तब राजा ने उन्हें एक बड़े से घड़े में डाला। घड़े में डालकर कुछ समय पश्चात देखे तो वह घड़ा भी छोटा पड़ने लगा उसके लिए। उन्हें आश्रम के छोटे से सरोवर में डाल दिए और कुछ ही समय बाद वह सरोवर भी छोटा पड़ गया। उस मछली को सरोवर से निकाल कर पुनः उस तट पर गए और जैसे ही डालने लगे फिर से मछली बोल पड़ी, राजन कौन है आप? इतने अल्प समय में इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हुए आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, आप कौन है बताइए। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, आज से ठीक 7वें दिन महाप्रलय होगा जिसमें यह पृथ्वी सारा समुद्र में डूब जाएगा। तब तुम्हें मैं इसी मत्स्य रूप में दर्शन दूंगा। आज 7वां दिन हो गया। एक नौके में भरकर बड़े बड़े संतों को भरकर उसमें राजा ने खाली हाथ जाएगा।
कष्ट में डांस करना है भाई तो खड़े हो जाओ तू हल लिए गावत है गीत है भाव भक्ति करियो तो भाव से जेला भगवान मान रोहन में ओंगी रोहन भर करी नहीं तो तुम हाथ राधे श्याम राधे